नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अथक प्रयासों और कोरोना से लड़ने और इसे हराने के प्रण का ही यह नतीजा है कि राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है। लेकिन फिर भी राजस्थान के कई जिलों और ग्रामीण अंचलों में प्रशासनिक और कुछ चिकित्सक मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के प्रयासों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि मौत की रफ्तार अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस साल मई के पिछले 23 दिन के आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो हर दिन लगभग 150 लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। राज्य में बीते 15 महीने की बात करें तो 15 महीने तक तकरीबन 7,703 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका 45% आंकड़ा तो केवल इस माह के 23 दिनों का ही है। राजस्थान में स्थिति यह है कि पिछले 10 दिन के अंदर कोरोना के केस की रफ्तार तो आधी रह गई है। 14 मई को जहां प्रदेश में 14,289 संक्रमित केस मिले थे, तो वहीं 23 मई को यह घटकर 6,521 पर पहुंच गए हैं। इधर दिनों में तेजी से संक्रमित केसों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरे कोरोना काल में मरीजों और मौतों के सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जमीनी हकीकत से काफी दूर है। बिल्कुल प्रीति, और अगर बात की जाए, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, चिकित्सा मंत्री की बात करें, या तमाम राजस्थान सरकार के मंत्रियों की बात करें, विपक्ष के भी अगर लोगों की बात करें, तो हर लोग इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई जगह प्रीति हमने देखा है, भले किसी भी पार्टी के वो मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सब अपनी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। कई जगह कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी कोशिशों को कई प्रशासनिक अधिकारी और कई, अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें, तो कई चिकित्सक, कई चिकित्सीय अधिकारी इस पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और उमंग, जिस तरीके से लगातार हम भी अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं कि पहले मामले नहीं है, इससे पहले भी लगातार तमाम ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है। सरकार कह देती है कि तमाम सुविधाएं आम जन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह होती है, सरकार साइन कर देती है, नीचे पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जन को बताया ही नहीं कि सरकार की ओर से क्या कुछ आम जन के लिए सुविधाएं दी जा रही है। बिल्कुल, और साफ तौर पर यह जाहिर है कि जो प्रशासनिक अमला है, या जहां पर भी अगर हम विशेष तौर पे हम ग्रामीण अंचलों की अगर हम बात करें, या मुख्य शहर से दूर के इलाकों की अगर बात करें, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो खुद कोरोना से पीड़ित हो चुके थे, और उस समय भी देखा गया कि वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। चिकित्सा मंत्री लगातार दिन रात काम करके ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो वैक्सीनेशन की बात हो या राज्य के जिलों में, ग्रामीण अंचलों में चिकित्सीय सुविधाओं की बात हो, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हर जगह मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री नहीं पहुंच सकते, तो जिम्मेदारी इस प्रशासनिक अमले पर आ जाती है कि वो मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री की जो कोशिश है उसे सार्थक बनाए। और सबसे बड़ी बात उमंग ये आती है ना कि यहां से सरकार आदेश जारी कर देती है, आम जन तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती। बुरा कौन बनता है? सरकार। कह देते हैं कि सरकार की ओर से सही तरीके से कामकाज नहीं किए जाते। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मंत्रीगण जो है या तमाम विधायक जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हर जगह नहीं जा सकते, वो वहां पर जाके देखे। उन्हें लोगों ने जिताया है, सीधा मुख्यमंत्री को नहीं जिताया लोगों ने। उन्होंने अगर अपने मंत्री और विधायक को जिताया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्राउंड जीरो पर जाके देखें कि सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, ये सरकार की ओर से जो सुविधाएं आम जन तक के लिए पहुंचाने की बात कही जा रही है, वो कितनी पहुंचती हुई यहां पर नजर आ रही है। साफ तौर पर प्रीति, ये जाहिर है कि मॉनिटरिंग का यहां पर अभाव देखा जा रहा है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है तो या तो वो सामने नहीं आती है, और अगर सामने आती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से, चिकित्सा मंत्री से या उच्च अधिकारियों से वाहवाही लूटने के प्रयासों के चक्कर में इन गड़बड़ियों को उजागर नहीं होने दिया जाता, और अगर ये उजागर हो भी जाती हैं तो इन्हें दबा दिया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक एग्जांपल तो एटलीस्ट ऐसा पेश करना ही पड़ेगा कि अगर कोई एक मामला निकल कर आता है और मुख्यमंत्री को उस बारे में पता चल जाता है, तो उनकी ओर से कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि वाकई ही वैसे और कालाबाजारी या और भी बहुत सारे लोग जो उस तरीके से कामकाज करने की सोच रहे हैं, वो पहले ही डर जाए कि हम देख चुके क्या एग्जाम्पल हुआ है। जी बिल्कुल, और ऐसा सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा प्रीति, कई इसके उदाहरण है। अभी कल ही न्यूज इंडिया ने इस प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। दुबई भरतपुर का वो मामला था जहां पर खुद एक सरकारी अस्पताल का सरकारी डॉक्टर ये खुद कह रहा है कि मुझे ऊपर से आदेश है कि हमें टेस्टिंग नहीं करनी है ताकि आंकड़े कम हो जाए। अब
इसके अंदर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख चुके हैं मुख्यमंत्री की कोशिश, हम देख चुके हैं चिकित्सा मंत्री की कोशिश, दिन रात वो इस कोरोना से लड़ रहे हैं, तमाम योजनाएं बना रहे हैं, चिकित्सीय सुविधा एक एक व्यक्ति तक पहुंचे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रयासों पर पानी फेरा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा उमंग, और इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया। आभार आपका जी। अरविंद जी आपके पास आएंगे, उससे पहले चौधरी जी आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस प्रकार से कल का एक मामला निकल कर आया, ये तो सिर्फ एक मामला था, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि अगर राजस्थान में 33 जिले हैं, इन 33 जिलों के अंदर न जाने कितने ग्रामीण अंचल आते होंगे, उन ग्रामीण इलाकों के कई ब्लॉक्स होते होंगे, अगर सिर्फ ऐसे ही एक एक मामले मान लीजिए अगर वहां पर भी हो, क्योंकि मॉनिटरिंग का यहां पर अभाव है। एक विधायक वहां पर पहुंचता है, एक सांसद अगर वहां पर पहुंच जाता है गलती से औचक निरीक्षण करने, तो यह मामला उजागर हो जाता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नदबई भरतपुर का कल एक मामला निकल कर आया, जहां पर खुद सरकारी अस्पताल का सरकारी डॉक्टर कह रहा है कि हमें ऊपर से आदेश है कि आप टेस्टिंग रोक दीजिए, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से आप टेस्टिंग कर दीजिए। तो इस प्रकार की जो गड़बड़ियां हो रही है, और ये तो मामला मैंने आपको बताया चौधरी जी चिकित्सीय महकमे का। मैं आपको ग्राउंड जीरो पर जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, कल हमारी उनसे बात हुई है। मैं राजधानी जयपुर की आपको मैं बात बताता हूं, अजमेरी गेट से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक, या उससे भी और आगे हम चले जाएं, खोले के हनुमान जी से और आगे चले जाते हैं, तो वहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक कर्मी हैं, वो दिन रात सरकारी आदेशों की पालना करने के लिए वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, जनता को समझा रहे हैं, उन्हें रोक के, उन्हें गाइडलाइंस की पालना करने के उन्हें आदेश बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो पतले रास्ते निकालते हैं और इन गाइडलाइंस की उल्लंघना करते हैं। हमने कल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हमने बात करी, घाटगेट इलाके की, मैं आपको घटना बता रहा हूं। हमने उनसे कहा कि सर आप तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन पीछे अगर आप जाएंगे 1 किलोमीटर में, तो वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, बेवजह घूम रहे हैं, और हमने हमारी आंखों से देखा है चौधरी साहब, किसी के मुंह पर मास्क नहीं था, और एक नहीं कम से कम 15-15 जने ग्रुप में घूम रहे हैं, क्रिकेट खेलने निकल पड़े हैं। ऐसे में जब हमने उनसे सवाल पूछा तो बोला साहब हम भी क्या करें, एक एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग तो हम भी नहीं कर सकते। और उन्होंने हमें बताया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि आप अंदर आप चले जाइए सिटी के इलाकों में, वहां पर सरकारी गाइडलाइन की पालना तो छोड़िए, एक आदेश की भी पालना नहीं हो रही है। 24-24 घंटे वहां पर दुकानें खुली हुई हैं, ये हाल हो रहा है सर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि राजस्थान जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बेहद संवेदनशील है जी, वो तो हम भी कह रहे हैं। हम मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, और लोकतंत्र के अंदर मीडिया की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके जितने भी जो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं जो पब्लिक के बीच से जो लेके आते हैं, निश्चित रूप से एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। हम तमाम जो तथ्य लाए हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी जी, लेकिन मैं ये साधुवाद देना चाहूंगा उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर आज जो भयावह त्रासदी के जो सब लोगों के एक बैकग्राउंड थे उससे निकालने का कहीं न कहीं अगर कोई काम दिया है तो इन डॉक्टर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, इन सभी की वजह से पहुंचे, और आप जैसे सजग जो मीडिया के साथी उनकी वजह से पहुंचे। जहाँ पे आप तमाम जो बातें करें, निश्चित रूप से प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन मैं आपकी बात को भी विश्वास दिलाता हूँ कि उस पर पूर्ण कार्रवाई होगी। अगर कहीं पे भी हम लोगों की जिंदगी के बीच में जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए आप जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उस पे गंभीरता से उस पे एक्शन होगा। लेकिन चौधरी जी, ये तो वाकई काफी बड़ी बात है ना कि एक चिकित्सक अधिकारी इस तरीके से वहां पर एक इंसान जाता है कि मेरा कोविड का टेस्ट कर दीजिए, उनकी ओर से कहा जाता है कि हम नहीं कर सकते। फिर वहां पर सांसद पहुंचती है, सांसद पूछती है डॉक्टर से कि क्या वजह है, क्यों आप टेस्ट नहीं कर रहे, तो उनकी ओर से कहा जाता है कि ऊपर से आदेश हमें दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं तो इन मामलों को घटाकर दिखाना है, इस वजह से हम टेस्ट नहीं करें। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, अगर वो बंदा पॉजिटिव हुआ, उसका टेस्ट नहीं होता, वो वापस अपने गांव अपने घर चला जाता है, तो कितने लोगों को संक्रमित करेगा वो? देखिए, मैं कहता हूं जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी बात को झुठलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन असंख्य डॉक्टरों की वजह से जिन्होंने आईसीयू के अंदर कोविड से लड़ाई लड़के हम सबकी सुरक्षा के लिए वो वापस ट्रीटमेंट के लिए आए, असंख्य डॉक्टर्स को हमने इस वैश्विक महामारी के अंदर अपने खोया, उन्होंने अपने जीवन को दाव पे लगा के हम सबकी सुरक्षा पे की। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक जो युक्ति है ये या तो प्रायोजित हो सकता है, कहीं से चीजें जुड़ी हुई हो सकती है, या किसी सरकार के सोच काम को जो तमाम जो लोगों के बीच में पूरे देश के अंदर जो इस तरह जा रहा है
उनके ऊपर भी इस व्यक्ति द्वारा कहीं ना कहीं हमला है, जिन्होंने इस राजस्थान को वैक्सीनेशन पे नंबर 1 बनाया, ट्रीटमेंट पे नंबर 1 बनाया। सरकार तमाम जो इश्यूज पे संवेदनशीलता से उन्होंने जो एक्शंस ली, उसके ऊपर ऐसे वक्तव्य पे मैं आपकी बात को नकारना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ संज्ञान में है तो मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उस पर गंभीरता से कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है ना सिर्फ टेस्ट हो, ट्रेस भी हो, कि हम उसके आसपास के जो लोगों की किस प्रकार से सैंपलिंग की जाए, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट हो, तमाम जो गाइडलाइन के साथ में, ट्रीटमेंट किट के साथ में हमारी जो रैपिड रिस्पांस जो टीमें हैं वो वहां पे जाती हैं और वो उन पे एक्शन लेती हैं। और वहां पे अगर वो लगता है कि आइसोलेशन नहीं हो सकता, हम आइसोलेशन सूटेबल नहीं है, तो हम दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे उसका आइसोलेशन करते हैं। लेकिन आपने जो बात कही गंभीर बात है, उस गंभीर बात पे सरकार बेहद संवेदनशीलता से एक्ट करेगी। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा नेता मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद जयतिलक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी के पास में आऊंगा, लेकिन नरोत्तम जी आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी नरोत्तम जी, जिस प्रकार से आप लोग भी लगे हुए हैं, तमाम जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, आप लोग चिकित्सक हैं, आप लगातार हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आप हमारे सामने ढाल बनकर खड़े हैं ताकि ये कोरोना रूपी महामारी आम जन तक ना पहुंचे, और जो गंभीर जो मरीज हैं या जो गंभीर नहीं भी, उनकी लगातार आप लोग सेवा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो आप सब की जो कोशिशें हैं उन पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसको देख के हमें भी बड़ी हैरानी हो रही है। जिस तरह से चिकित्सक इस तरह बातें कर रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी, प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी महोदय, इसके बाद हमारे सेक्रेटरी महोदय और डिपार्टमेंट के साथ चर्चा में यही कहा जा रहा है कि कैसे हमको बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टिंग बढ़ानी है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग के साथ हमें सर्वे का काम बहुत तेजी से करना है और लोगों तक जल्दी जल्दी दवाई पहुंचानी है। अब मुझे ये मालूम नहीं है चिकित्सक किस बात पे सुनकर इस तरह की बातें कर रहा है। हर जगह पर टेस्टिंग बढ़ाने की प्रक्रिया जारी की जा रही है, गांव-गांव तक टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये केस नदबई का बताया जा रहा है जहाँ पर चिकित्सक इस तरह बोल रहा है, हमें बहुत निराशा है। बिना जानकारी दिए ये सरकार के कामों को ये इस तरह नुकसान पहुंचाना, आम जन को हानि बचाना, इन चिकित्सक की भी गलती है, न गलती मानना चाहिए और संबंधित सीमितों के एक्शन लेकर ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए जी। लेकिन नरोत्तम सर, वो ये भी तो बोल रहे हैं ना, आपने कहा कि वाकई डॉक्टर की गलती है अगर उसने टेस्ट करने से मना किया, लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने टेस्ट करने से इसलिए मना किया है क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि उनसे भी सीनियर जो लोग हैं उनकी लापरवाही है, उन्हें किसी ने कहा होगा तभी तो उन्होंने इस बात के लिए मना किया कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि सरकार की गाइडलाइन जो है, सरकार की जो भी आम जन के लिए जो कामकाज किए जा रहे हैं वो तो आम जन तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच के लोगों की वजह से सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है और आम जन को भी नुकसान हो रहा है। मैडम, सरकार का सीधा संवाद किया हुआ है, हर सीएमएचओ लेवल तक हर जगह ये बताया गया है, सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए जी, टेस्टिंग करा के जल्दी से लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, उन्हें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके लोगों को आइसोलेट किया जाए, उन्हें दवाई पहुंचाई जाए, यदि अस्पताल पहुंचाया जाए तभी तो इसको संक्रमण रोक पाएंगे। यदि आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, हमको उनको आइसोलेट करेंगे तो संक्रमण कैसे रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चिकित्सक की बात से सहमत नहीं हूँ। ये अपने स्तर पर अपने द्वारा जो कमी की गई है, गलती की गई है, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बात को ऊपर उच्च अधिकारियों या सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। बिल्कुल नरोत्तम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की लापरवाही के चलते जो आप लोगों की जो कोशिश है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो लगातार लड़ रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं, आम जन तक चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उन लोगों की कोशिशों को कुछ ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। नरोत्तम जी बने रहिए। मनीष पारिक जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, उसके बाद रुक करेंगे अरविंद जयतिलक जी का। मनीष जी, जिस प्रकार का ये मामला सामने आया, और ये सिर्फ एक छोटा सा मामला था, अब हम जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 जिलों में न जाने कितने ग्रामीण अंचल आते होंगे, उनमें न जाने कितने ब्लॉक्स होते होंगे। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगर किसी एक ब्लॉक में भी इस प्रकार की लापरवाही हो रही होगी और कोई भी एक व्यक्ति वहां से बिना टेस्टिंग के चला गया और गलती से वो पॉजिटिव निकल गया, तो हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी लापरवाही का नतीजा हम भुगतेंगे। मनीष पारिक जी। वो तो आपने देख ही लिया है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या जी। खुद ही अफसर कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है, तो अब ये तो इसमें क्या कहना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। एक तरफ पूरी शिद्दत के साथ केंद्र सरकार लड़ाई लड़ रही है,
और सब लोगों को साथ लेके लड़ रही है जी। ये पूरे जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबने जी जान लगा रखी है। तो लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर वो कोई ऑफिसर कह रहा है तो उसके खिलाफ आप नोटिस देंगे, ये हमारे सीएमएचओ साहब को नोटिस देंगे तो अपने आप बताएगा वो। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये इम्प्लाइड बात है, ये समझने योग्य बात है कि वास्तव में ऊपर की कहा हुआ था टेस्ट कम कर दीजिए। ऐसी बातों से बाज आना चाहिए। जो हमारी लड़ाई है वो वैश्विक महामारी के खिलाफ है, तो ये बचकाना हरकतें नहीं हो तो अच्छा है। मनीष जी, जिस तरीके से नरोत्तम शर्मा जी की ओर से कहा गया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस अधिकारी की ओर से ये बात कही गई है उसकी लापरवाही रही हो इस पूरे मामले में, सरकार की ओर से ऐसा कुछ ना कहा गया हो। सरकार के तमाम अधिकारी तो लगातार यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो ताकि पता चल सके कितने लोग पॉजिटिव हैं और उनके बाद में उनका सही तरीके से इलाज किया जा सके। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ उसी की एक इंसान की मतलब लापरवाही है, उसकी वजह से ये खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर है लोग। जी जी बिल्कुल प्रीति जी, मैं यही कह रहा हूँ, भगवान करे ऐसा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हो तो एक नोटिस दे दो उनको 17 सीसी का कि आपने ऐसे कहा है और उनको सस्पेंड कर दो, तो पता चल जाएगा। वो आदमी अगर ऊपर से आया है, कुछ ऐसे कहा गया है या उसने डिस्क्लोज किया है, तो वो अपने आप सजा पाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रीति जी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको नोटिस भी नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल सर, पता चलेगा वो तो आने वाले दिनों में। बिल्कुल जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान करे ऐसा ही हो कि वो व्यक्ति ही गड़बड़ हो, ऐसा कोई निर्देश सरकार ने नहीं दिया हो। क्योंकि अब मैं अभी जैसे नरोत्तम जी ने कहा, तो उनको नोटिस देंगे जैसे ही डॉक्टर साहब को, वो अपने आप बता देंगे स्पष्टीकरण में कि मेरे को इतनी तारीख को इतने बजे फोन आया था, इसलिए किया था, मेरी क्या गलती है। तो वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मनीष जी आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद जी आपके पास में आना चाहेंगे। जिस प्रकार से हालांकि ये एक राजनीतिक मुद्दा ना बने इसकी भी हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात करें अगर संक्रमण के जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, एकदम से ये आंकड़े कम हुए, ऐसे में एक ये वीडियो ये वायरल होता है जिसमें एक चिकित्सक कहता है कि हमें ऊपर से आदेश है आप टेस्टिंग कम कीजिए क्योंकि आंकड़े कम दिखाने। दूसरी तरफ अगर मौतों के आंकड़ों की हम बात करें, सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ कहती है। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? उमंग जी, यह बहुत ही चिंताजनक है। अगर यह वायरल में अगर तनिक भी सच्चाई है तो यह त्रासदी है। स्थान में लगभग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या करीब 2100 है और सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं लगभग 600 हैं। जी। अगर उस स्वास्थ्य केंद्रों को देख लें तो 14,500 हैं। अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक स्थान से अगर एक व्यक्ति के साथ अगर इस ढंग की मनाही की गई हो टेस्टिंग की, अगर वह व्यक्ति वाकई में अगर संक्रमित हो या उसके अंदर कोरोना के लक्षण हैं, तो स्वाभाविक रूप से जहां वह रहता है उसके आसपास के एरिया के लोगों को जो है, यानी अपने घर के लोगों के साथ साथ और लोगों को, पड़ोसियों को संक्रमित करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की योजना संक्रमण को कम करने के, तो इस तरह से तो संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जो बात बार बार कहा जा रहा है कि नहीं वह व्यक्ति गलत हो सकता है, देखिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी हो, स्वास्थ्य केंद्र पर काम करता है, तो इस पीरियड में उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे तौर पर कह देगा कि ऊपर से आदेश है। कहीं ना कहीं उसको हिदायत मिली होगी, कही गई होगी कि नहीं टेस्टिंग कम करना है। देखिए केवल राजस्थान की बात नहीं, इस तरह के अन्य राज्यों से भी जो है बातें खुल करके सामने आई है कि सरकारें जो है आंकड़ों को छुपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, यानी कि टेस्टिंग कम कर रही है ताकि जो है संख्या में कमी आए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर यही हालात अगर बने रहे तो स्वाभाविक रूप से तो संक्रमण और बढ़ेगा। भाई सवाल यह है कि आप सच्चाई एक देखिए गेंद की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। आज नहीं तो कल जो है आंकड़े बढ़ेंगे और समस्याएं गहराएंगी और चिंताजनक स्थिति समाज में पैदा होगी। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है तमाम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के विशेष रूप से जो गाँव में जो है यह बीमारी जो तेजी से फैलती जा रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस पर नियंत्रण के लिए जो है ठोस पहल कर सभी लोगों की टेस्टिंग कराए और उन्हें जो है किट दे, जो मेडिसिन किट जो बोला जा रहा है, तो इस तरह से जाकर के उस पर जो है इस रोग से जो है लड़ने की जो है स्थिति बन पाएगी। जी अरविंद जी, मान लेते हैं जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है कि उस जो डॉक्टर ने बात कही है कि हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, ऊपर से हमें ऑर्डर मिले। आपने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस महामारी के काल में कि वाकई एक डॉक्टर ये बात बोल सके, वो भी एक सांसद के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें ऊपर से मना किया गया है इसलिए यहाँ पर टेस्टिंग नहीं की जा रही। अगर वाकई उस डॉक्टर की लापरवाही है और उसने लापरवाही करी है तो कह सकते हैं कि इसमें सरकार की गलती ये है कि सरकार का डर नहीं है उनको,
एक होता है कि अगर हमारी ओर से इस तरह की लापरवाही की गई तो सरकार कोई कड़ा एक्शन हमारे खिलाफ लेगी, मेरी जॉब भी जा सकती है, या कोई भी डर उस इंसान के अंदर हो सकता है अगर वो सरकार के सामने झूठ बोले। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ उनकी ओर से कहा गया, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आला अधिकारियों का हाथ है। बिल्कुल, देखिए इसमें दो बातें, अगर मान लीजिए कि वो कर्मचारी अगर झूठ बोला है तो निसंदेह जो है वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उस कर्मचारी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो है लोगों में संदेश जाए कि कर्मचारी ने इस ढंग का जो है गलत काम किया है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और वो व्यक्ति सांसद के सामने कहता है, सांसद जो है एक सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सरकार से लेकर के जनता के बीच उसकी नुमाइंदगी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है उस व्यक्ति को इतनी ढिठाई नहीं कर सकता है कि एक इतने बड़े जनप्रतिनिधि के सामने जो एक जिले का जो है प्रतिनिधित्व करता है उसके सामने झूठ बोलेगा। स्वाभाविक रूप से इसकी जांच होनी ही चाहिए, लेकिन जांच के साथ साथ ये आवश्यक हो जाता है कि इस ढंग की जो हरकतें जो है कहीं अन्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक हो चाहे और कहीं भी हो, इस तरह की न हो, ताकि लोगों की संख्या अगर इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो राज्य सरकार की जो मंशा है कोरोना से लड़ने की, या जो अभी आपने देखा कि 14 फरवरी 2021 को जब सरकार ने बजट पारित किया तो उसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की और चिरंजीवी योजना की बात की कि लोगों को स्वास्थ्य देना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस पर उसका तो मकसद ही फेल हो जाएगा और फिर जो है कोरोना से लड़ने की जंग तो पूरी तरह से बेमानी हो जाएगी। जी बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना सबको अपनाने की बात कही है, आप ये भी देख सकते हैं अरविंद जी कि मुख्यमंत्री खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री, तमाम चिकित्सीय अधिकारी सब अपने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से और जैसे भी उनसे हो सकता है उस माध्यम से इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज कई बड़े अस्पताल ऐसे हैं, भले ही वो राजधानी जयपुर की बात करें या राजस्थान के किसी और शहर की बात करें, चिरंजीवी योजना के तहत इलाज ही नहीं कर रहे हैं। ये भी खबर निकल के सामने आ रही है। ऐसे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री, तमाम बड़े चिकित्सा अधिकारी, नरोत्तम जी को तो हमने देखा है काम करते हुए, इनके पास बात करने तक का टाइम नहीं होता। ये बार बार हमें यही बोलते हैं कि सर आप 10 मिनट के बाद में आइए, आप 15 मिनट के बाद में आइए, क्योंकि अस्पताल की स्थिति हम खुद देख कर आए हैं ग्राउंड जीरो से। इतना बिजी शेड्यूल है, इतने मरीज हैं, हर एक व्यक्ति की जान बचाना यहां पर जरूरी है, हर एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना यहां पर जरूरी है, कि उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो हम बार बार इसको कह रहे हैं कि सरकार के प्रयासों पर पानी फेरे, और ये शायद इस वजह से हो रहा है, जैसे प्रीति आपने भी कहा था, उन्हें सरकार का डर नहीं है, उन्हें प्रशासनिक जो हम कह सकते हैं जो कार्रवाई होती है उनका भी उसे डर नहीं है। उसे पता है कि हाँ ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, उसके बाद फिर 1 साल बाद या कुछ महीनों के बाद में मैं फिर अपनी नौकरी पर आ जाऊंगा। उन्हें डर ही नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्याप्त मॉनिटरिंग यहां पर नहीं हो रही है। अरविंद जी बिल्कुल उमंग जी, आप सही करें। देखिए इसमें दो बात है, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो है हमारे जो राज्य के नागरिक हैं उन्हें उचित स्वास्थ्य न मिले। हाँ, यह सरकारों की बाजीगरी जरूर होती है कि जितना अधिक से अधिक हो जो सच्चाई है जो उसके खिलाफ जाता है उसको छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें जो असल जो किरदार होते हैं वो राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के आंख कान चुकी हुआ है तो वह जो है सरकार को सच बोले, सच दिखाए। लेकिन अक्सर जो है वाहवाही लूटने के लिए या अपने को जो है सुपीरियर साबित करने के लिए जो मेन जो कर्मचारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं, जो सरकार के बहुत नजदीक होते हैं या मुख्यमंत्री का कहिए बहुत नजदीक होते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो है हमारे प्रयासों से है किस तरह से जो है कोरोना से लड़ने में मदद मिल रही है, या हम जो है इसमें जो है सुपर हीरो बन करके उभरे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं जिसका परिणाम जो है राज्य के नागरिकों को भुगतना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने जो है चिरंजीवी योजना लाई है जिसमें 5 लाख कैशलेस इलाज की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, कहीं भी अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दे रहे हैं और नागरिकों को किसी भी तरह का जो है उस कानून के तहत या उस योजना के तहत नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है कि उसकी मॉनिटरिंग करे। आपने बिल्कुल कुछ देर पहले सही कहा कि सारी स्थिति जो है गड़बड़ होती है मॉनिटरिंग के अभाव में। और वही बात है ना अरविंद जी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार किसके लिए कर रही है ये सारे कामकाज? सरकार जो इतनी मॉनिटरिंग लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को करने के लिए बोल रही है, या जो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर उमंग
सरकार जारी कर रही है वो हम सब के लिए ही कर रही है कि हम लोग सुरक्षित रहें। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके राज्य, उसके देश के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक दो लोग निकलकर सामने आते हैं जो अपनी लापरवाही की वजह से आम दूसरे लोग जो है उनकी जिंदगी यहाँ पर खतरे में डालते हुए नजर आते हैं। मैं आरसी चौधरी जी, नरोत्तम जी लगातार बने हुए हैं। नरोत्तम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी आपने तमाम पैनलिस्ट की आपने बात सुनी, और सबसे बड़ा मुद्दा नरोत्तम जी यही है, जैसा कि हमने आपके बारे में भी हमने थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया कि न सिर्फ आप बल्कि आपके जैसे कई चिकित्सा कर्मी, कई चिकित्सा अधिकारी लगातार दिन रात लगे हुए हैं एक एक चीज की आप मॉनिटरिंग करें। और ये हम भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और आप जैसे कई लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर जगह की मॉनिटरिंग आप लोग नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने जो अधीनस्थ लोग होते हैं आप उनको नियुक्त करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और अब जब वो लोग अपना काम बखूबी रूप से नहीं कर पाते हैं, जनता को उल्टे सीधे जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं नरोत्तम जी छवि खराब होती है सरकार की और आप जैसे कार्य करने वाले अधिकारियों की। क्या कहना चाहेंगे सर? नरोत्तम जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चौधरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले प्रीति एक छोटी सी जानकारी हमारे दर्शकों को हम यहां पर बता दें कि जिस प्रकार से इन आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं हम बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि सरकार की कोशिशों पर पानी फेरा जा रहा है। अब प्रीति, कल का ही ये एक वीडियो निकल के सामने आया और जाहिर सी बात है इस वीडियो के बारे में ज्यादा बात नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर इस वीडियो में जरा सी भी सच्चाई है तो सबसे पहले तो उस लापरवाह चिकित्सक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर से वाकई में किसी ने आदेश दिया तो उन तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सीधा असर इस पर आम जनता पर पड़ता है। और एक और विशेष बात यहां पर प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो की हम बात करें, ग्राउंड जीरो पर देखिए प्रीति हो क्या रहा है। और ये मैं तो सिर्फ राजधानी जयपुर का मैं उदाहरण बता रहा हूं कि 7 बजे के बाद में सबसे पहले तो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से 6 से 11 बजे तक ही आप घर से बाहर रह सकते हैं। आपको जो भी जरूरी चीजें खरीदनी है आप वो खरीद सकते हैं। सिर्फ मेडिकल और कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर तमाम दुकानें बंद हैं। आपको रोड पर नहीं आना है। फिर भी अगर आप बाहर आते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो आपके पास में एक पर्याप्त कारण होना चाहिए। लेकिन कई जगह राजधानी जयपुर की ही सड़कों पर ये देखा जा रहा है, और ये कल की बात नहीं है प्रीति, रोजाना ये नजारे देखे जाते हैं। कि उमंग, ये तो आपने नोटिस किया है तो आपने बता दिया कि वाकई कल हमने देखा। बाकी और भी बहुत सारे मामले, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सांसद वाली बात जो लगातार हम बता रहे हैं कि उनके सामने डॉक्टर ने कहा कि मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं करूंगा, तो ये तो वो मामले जो निकलकर सामने आए, जो आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा निकाल के आ गए। जी बिल्कुल, चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के जो सामने आ रही है वो है पर्याप्त मॉनिटरिंग का अभाव। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुना और दूसरे भी जो एनालिसिस है उनको सुना। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि काश ऐसा ही हो। उन्हें ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर 45 दिन के बाद में आज सबसे कम जो संक्रमण के आंकड़े आए हैं। आप राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं क्या? देश के प्रति भी आपका यही नजरिया है? जी, जिन लोगों ने, मैं इसको बैटल से कम नहीं मानता, युद्ध से कम नहीं मानता, क्या ये उन लोगों के लिए कलंक नहीं, उन लोगों का अपमान नहीं है जिन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल के हम लोगों की सेवा की और अपने खुद के जीवन की शहादत दी? जी, आपने और हमने सबने देखा कि एक ब्यूरोक्रेट जो लॉकडाउन के अंदर एक आदमी के पे थप्पड़ मारते हैं, आईएएस एसोसिएशन उसका आईएएस एसोसिएशन है वो उसका विरोध करती है और कहते हैं कि ऐसा बिहेवियर उनके लिए ठीक नहीं है और उस पर कार्रवाई होती है। मैं ये मानता हूं कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो इस डॉक्टर के प्रति जो उन्होंने उन सबके सम्मान में और गरिमा को जो ठेस पहुंचाई इस वैश्विक महामारी के दौर में, वो सब इस बात की भी निंदा करेंगे और इन पे भी निश्चित रूप से पूर्ण कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसको लिखित में आदेश होता तो वो आदेश को दिखाता और फिर वर्बली अगर कोई बात है, चाहे सीनियर का हो या कोई भी हो, तो वो उसको मानने के लिए कहीं कोई बाध्य नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी खुद की नीयत में भी गलत है। इसलिए हम सबको मिलके इस वैश्विक महामारी में जिन लोगों ने सबने हम सबको एक विजय की तरफ बढ़ा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उन तमाम चीजों के लिए और ऐसे जो समाज के लिए दिम्मत के तौर पे हैं उनको भी उजागर करने में जो आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उसका साधुवाद करते हैं। आरसी चौधरी जी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते ना कि सरकार की ओर से अगर वाकई कोई भी ऐसा मामला निकलकर सामने आता है उसके खिलाफ में सही तरीके से कार्यवाही की जाए, एक मिसाल यहाँ पर पेश की जाए, तो कहीं ना कहीं तमाम लोग जो दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वाकई सरकार किस तरीके से हमारा सपोर्ट कर रही है, वाकई जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। कुछ तो ऐसा नजीर यहाँ पर पेश करनी पड़ेगी।
देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले मुनाफाखोरी को लेके तमाम जो चीजें थी, कालाबाजारी को लेके जो घटनाएं हो रही थी, उसके बाद में एसओजी ने, ड्रग कंट्रोलर्स ने किस सरकार से मिलकर राज्यों के अंदर कार्रवाई की, किस प्रकार से दुकानों को जो लाइसेंस है उनको सस्पेंड किया और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। निश्चित रूप से ये जो घटना आई है, इस घटना को संज्ञान में लेके एक्ट होगा, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से हम पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के अंदर अगर ये विश्वास बना देंगे कि ऐसा ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस को जीत पाएंगे। अगर ये कहीं पे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बार-बार ये बातें करते रहे कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है, तो उन्हें जाना चाहिए सेंटर्स के ऊपर, जाना चाहिए उन्हें सेंटर्स के ऊपर, क्यों नहीं इन चीजों को उजागर करें। विपक्ष का दायित्व तो यही होता है कि वो इन चीजों को उजागर करे। आपके उजागर किए हुए मुद्दे पे वो अपने आप की सेकी भगे रहे, ये कौन सी अच्छी बात है? उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो कहीं पे खड़े नजर नहीं आते हैं और आज उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इस राजस्थान को तमाम चीजों के अंदर नंबर 1 पे बनाया था। उन सब स्वास्थ्य कर्मियों का और उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स का अपमान कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। बिल्कुल चौधरी साहब, आपसे एक सवाल और छोटा सा यहाँ पर बनता है, उससे पहले आपको बता दें, हमारे तमाम दर्शकों को बता दें, मेरे सहयोगी कुमार राकेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपके पास मैं आऊँगा, उससे पहले चौधरी साहब एक और सवाल यहाँ पर बनता है। अभी जैसे आपने ही कहा है कि एक मामला निकल कर आ जाता है और उस मामले का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, राजनीति तो इस कोविड के दौर में होनी भी नहीं चाहिए, हम भी इससे इनकार करते हैं कि अगर ऐसे समय में राजनीति होगी तो न सिर्फ ये राज्य के लिए बेकार होगा, बल्कि तमाम जो कोशिशें की जा रही है, जैसा आपने भी बताया, तमाम चिकित्सक है, मुख्यमंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, राज्य कैबिनेट के कई मंत्री लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों की कोशिशों पर ही एक ये सवाल उठा दिया जाता है ऐसे लोगों की वजह से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो चौधरी साहब ये भी बनता है ना कि ये एक मामला निकल कर आया, चलिए मान लेते हैं कि वहां पर वो गई, औचक निरीक्षण किया और वहां पर एक किसी चिकित्सक ने कह दिया, तो आज हमें उस मामले के बारे में पता है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि अगर एक जगह ऐसा हो सकता है तो कई और जगह भी ऐसा हो रहा होगा? पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले घट रहे हैं। जी बिल्कुल चौधरी साहब, सवाल यही है। ठीक है, एक जगह से बिल्कुल चौधरी साहब सवाल सुन लीजिए, एक जगह से मामला निकल कर आ जाता है, ठीक है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सुनिए चौधरी साहब, जाइए और राजस्थान सरकार को ये तथ्यों के साथ में बताइए कि ये पहले प्रतिदिन टेस्टिंग होती थी, सैंपलिंग होती थी, आजकल कितनी हो रही है, ताकि जनता के बीच में एक विश्वास कायम हो। बिल्कुल चौधरी साहब, हम तो खुद ये चाहते हैं, हम खुद ये नकारात्मक जो चीजें समाज में फैल रही है, इसलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाया है, ताकि दर्शकों को भी ये पता चल सके कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ में मुख्यमंत्री खड़े, आपके साथ में चिकित्सा मंत्री खड़े, तमाम चिकित्सक जो पहले भी कोविड वॉरियर के रूप में आपके साथ खड़े थे वो आज भी खड़े। लेकिन ये मामला उठाया जाना इसलिए भी जरूरी बन जाता है चौधरी साहब, क्योंकि एक जगह से मामला उजागर हुआ और हम सोच भी नहीं सकते अगर पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं हुई या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ना जाने और भी कहां से इस प्रकार के मामले देखे जाएंगे अगर वहां पर मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो चौधरी साहब, सवाल यही है कि मॉनिटरिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार आपका साधुवाद कर रहा हूं कि आपने अपने चौथे स्तंभ होने की लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। एक हो चाहे 50 हो, एक व्यक्ति ऐसा क्यों हो जो इस विश्व महामारी में अगर हम चैन तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वहां पे एक व्यक्ति बच के और दूसरे लोगों को संक्रमित करे, ऐसा प्रयास क्यों हो? लेकिन मैं बार बार इस बात को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा ये अपना दम भरते हैं, तो इन्हें जाना चाहिए ना, इतने लोग हैं तो क्यों नहीं जनता के बीच में जाके आज सहभागी बने, क्यों नहीं दूसरे सेंटरों पे जाके ये तमाम चीजें करें जो आपने उजागर किया। हम तो चाहते हैं 50 उजागर हो, लोगों को राहत मिलेगी, तभी तो इस राज्य की पटरी आगे बढ़ेगी, देश की पटरी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये कह रहे हैं काश करे भगवान करे ऐसा ही हो, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं? ये मैं बिल्कुल, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भी यह दायित्व है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में उसी तरीके से जाएं जब चुनावों के समय जाते हैं वोट मांगने। और आज जरूरत है कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए आप सभी लोग, भले किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और इस चीज को सुनिश्चित करें कि सरकार की गाइडलाइन का, सरकार जो कोशिश कर रही है आम जनता के पास में हर एक चिकित्सीय सुविधा पहुंचे। भले ही मुख्यमंत्री की जो चिरंजीवी योजना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं सर, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई प्राइवेट चिकित्सालय चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज ही नहीं कर रहे हैं। और एक और मैं छोटी सी घटना यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जयपुर के पास ही शाहपुरा करके एक इलाका है, वहां के सरकारी अस्पताल की घटना सामने आई, वो भी हम आपको बताएंगे। वहां पर जब हम जो कोविन की जो एप्लीकेशन है उसमें हम फ्री स्लॉट का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो अमान्य हो जाता है, लेकिन जब हम पेड स्लॉट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो मान्य हो जाता है। आप देखिए इस तरह की भी चीजें निकल कर आ रही हैं चौधरी साहब।
देखिए, मैं कहूंगा कि राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता देखिए, उन्होंने जो 18 से 45 का जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि आप सेंटर पे जाइए बिना रजिस्ट्रेशन और बिना आप पहले जो स्लॉट अलॉट किए बिना भी आप जाकर वैक्सीनेट कर सकते हैं जी। कि आपके चैनल के माध्यम से जो तमाम चीजें आई उसके बाद में सरकार सदैव हर चीज संवेदनशीलता से एक्ट कर रही है जी। और आप जानते हैं कोविन ऐप की तमाम जो मॉनिटरिंग है वो कहाँ से होती है और इन डोज की जो सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है ना जी। तो इसलिए बार बार तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना, हम तो बार बार चाहते हैं पैसे के लिए ग्लोबल टेंडर वैक्सीन है नहीं और देश के प्रधानमंत्री ने सुर्खियां बटोरने के लिए वैक्सीन महोत्सव मनाने का जो काम किया उसके बाद में वैक्सीनेशन किस दर से गिरा है पूरे देश के अंदर वो आप सबके सामने। लेकिन हमें इन परिस्थितियों के साथ में मिलजुल के इस महामारी से मुकाबला करना है। बिल्कुल आरसी चौधरी जी, हम भी यही कह रहे हैं कि मिलजुल कर ही इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि वैक्सीन का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर केंद्र सरकार से लापरवाही हुई है तो राज्य सरकारों से भी लापरवाही हुई है। राज्य में अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी सारी डोज जो है जो वेस्ट चली गई। दोनों पहलू मानने पड़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि वाकई कांग्रेस सरकार की ओर से कामकाज नहीं किया जा रहा, लेकिन एक्सेप्ट तो करेंगे ना आप इस बात को कि वाकई अगर, क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे शासित ऐसे राज्य हैं जहां पर वाकई कह सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन वहां पर भी बर्बाद हुई है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ आरोप लगाना कि केंद्र सरकार ये कामकाज नहीं करी ये सही नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि एक लापरवाही अगर केंद्र सरकार से हुई है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से भी लापरवाही देखने को मिली। देखिए, जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया मैं उसके लिए इतना कहना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन की आप जो करें वेस्टेज का वो केंद्र सरकार का और ICMR का मानना है कि 10% होती है जो टोटल वेस्टेज जाएगी। राजस्थान के अंदर 7 और 6% के बीच का वेस्टेज है, उससे भी बेहतर होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि कुछ जिलों के अंदर वेस्टेज ज्यादा है और कुछ जिलों के अंदर बहुत अच्छा है। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों का भी, उन स्वास्थ्य वर्कर्स को भी, ये एक टीम का काम है और लोगों की जिंदगी का काम है, इसलिए जितनी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं उन्हें देनी चाहिए। लेकिन राजस्थान ने अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस दी है। चलिए ठीक है। ये कहें कि आपने जो चिरंजीवी योजना की बात किया, जिक्र किया, सरकार संवेदनशील है इसीलिए तो उसमें शामिल किया ना योजना में। जी बिल्कुल, हम तो खुद उसकी तारीफ कर रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन सवाल सुनिए चौधरी साहब, सुनिए कि आयुष्मान बीमा योजना चौधरी साहब सुनिए तो सही, फिर वही बात होगी ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, आप, हमने चिरंजीवी योजना की बात करी और हम ये नहीं कह रहे कि इस योजना में कोई खामी है, आप सवाल तो सुनिए। हम कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तमाम राजस्थान कैबिनेट के मंत्री अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा इस योजना के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा सवाल ये है चौधरी साहब, बात घूम फिर के आ जाती है मॉनिटरिंग के ऊपर। कई पूरे राज्य में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज नहीं दे रहे। बात घूम फिर के वहीं पर आ जाती है, पर्याप्त मॉनिटरिंग का अभाव। चौधरी साहब, इस देश के अंदर 2 योजनाएं हैं, एक आयुष्मान भारत बीमा योजना है, दूसरा चिरंजीवी बीमा योजना है। चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान के अंदर राजस्थान के तमाम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में राजस्थान की सरकार ने किया जी। हम ये चाहते हैं, देश के अंदर इस वैश्विक महामारी है, इस महामारी के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इस देश का नागरिक जो इस बीमारी से जूझ रहा है, जो ब्लैक फंगस है, तमाम सब दूसरी बीमारी है, उनको आयुष्मान भारत बीमा योजना में शामिल करते हैं ना प्रधानमंत्री जी। आंसू बहाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आरसी चौधरी जी, पूरे टाइम आरसी चौधरी जी देखिए वही बात है ना, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, बी सिंपल। आपने जिस तरीके से कहा कि वाकई ही अभी मेरे सहयोगी उमंग ने भी कहा कि मॉनिटरिंग की कमी है, हम ये कह ही नहीं रहे। चीजों को, 2 सरकारों को, 2 लोगों को अगर एक साथ में खड़ा करेंगे, चौधरी जी हम तो कह ही नहीं रहे ना कि कांग्रेस सरकार, हम तो कह रहे हैं कि काम कर रही है, सिर्फ मॉनिटरिंग की कमी है। अगर अधिकारी यहाँ पर सही तरीके से कामकाज करें तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचती हुई नजर आए, बस यही कह रहे हैं। आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ इसी पे नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर तमाम इस चीज पे कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष के निर्देश से स्वयं जाएंगे एक वॉलेंटियर बन के और ये चेक करेंगे कि लोगों का कहीं पे भी इस तरीके के कहीं और भी लोग हैं क्या, और जो भी लोग होंगे उनके ऊपर महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। असल में हम भी यही चाहते हैं और इस मुद्दे को उठाने का हमारा पर्पस भी यही है कि एक जगह से चलिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए, अगर एक जगह से मामला उजागर हो जाता है तो तमाम राजनीतिक, सिर्फ प्रदेश सरकार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमारा आग्रह है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह आप भेजिए अपने अपने क्षेत्रों में और इस चीज की मॉनिटरिंग कीजिए कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए कि क्या सरकार की
केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, कोरोना से लड़ने के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं, उसका लाभ हर एक आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं। वरना आप जानते हैं सर, आम जनता दोष उस अधिकारी को नहीं देती, आम जनता दोष देती है सरकार को। और हम नहीं चाहते सरकार के जो प्रयास हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दोषारोपण किसी से भी किया जाए। चौधरी साहब आप बने रहिए, मेरे सहयोगी कुमार राकेश लगातार बने हो मेरे साथ। राकेश जी, एक घटना कल यहाँ पर निकल कर आती है छोटे से जगह से, नदबई भरतपुर से, उसके बाद में अब इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए, जबकि मूल में जो कारण है वो कारण है पर्याप्त मॉनिटरिंग। एक पर्याप्त मॉनिटरिंग हर जगह नहीं हो रही है और इस वजह से इस प्रकार के मामले निकल के आ रहे हैं। और अभी ये तो एक ही मामला है, अगर क्या पता पर्याप्त मॉनिटरिंग हो तो न जाने ऐसे कितने मामले निकल कर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, वापस से घूम फिर के मॉनिटरिंग पर आते हैं। राजधानी जयपुर की ही बात कर ले राकेश जी, तो आपने भी कई बार देखा होगा, हमने भी कई बार देखा है, हम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप तो यहाँ पर तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपसे पीछे 1 किलोमीटर आप वहाँ पर जाके देखिए क्या कुछ हालात हो रहे हैं। तो ट्रैफिक वाले भी बोलते हैं साहब हम भी क्या करें, एक एक व्यक्ति को तो हम भी नहीं पकड़ सकते, एक एक व्यक्ति को तो हम भी नहीं रोक सकते। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति और मॉनिटरिंग का अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है और उस वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो प्रयास है कहीं ना कहीं इस मॉनिटरिंग के अभाव में उनको घाटा बताया जा रहा है। राकेश जी, देखिए उमंग जी, 2 विषय महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, लेकिन आरसी चौधरी जी का जो बयान लगातार मैं सुन रहा था, लगातार वो आरोप भी लगाते जा रहे थे, उसके बाद में अंत में ये भी बोल रहे थे कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, एकजुट होकर के काम करना है। खैर ये राजनीति का विषय है, उनको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अपनी शो करनी होती तो जाहिर सी बात है आरोप लगाए जाने जरूरी होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी योजना शुरू होती है, या चिरंजीवी योजना का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए सरकार का प्रमुख दायित्व तो होता है किसी भी योजना का खाका तैयार करना, उसे लागू करना, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करने में जितना योगदान सरकार का होता है उतना आम जनता का भी होता है। आम जनता ही उस योजना को सफल बना सकती है और आम जनता ही उसको असफल करार दे सकती है। आपने वैक्सीन वाले माहौल में देखा होगा, इसी राजनीतिक जमात के लोगों ने जब वैक्सीन आई थी तो उस दौरान केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए बाकायदा वैक्सीन को अपने राजनीतिक निशाने पर लिया था। और यही कारण है आज जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में, जहां पर 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर ओपन है, लेकिन वहां पर भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी ज्यादा अफवाहें फैला दी गई उन लोगों के बीच में, और वो लोग अपने उन जन प्रतिनिधियों की बातों को सही मान करके आज वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हुए नदी में कूद जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये माहौल तैयार किया किसने? आम जनता के साथ लेकर के चलते इस वैश्विक महामारी में तमाम राजनीतिक दल अगर एकजुट होते तो इस प्रकार की चीजें झेलने की आवश्यकता नहीं होती और हम बहुत पहले इस महामारी से उबर चुके होते। चिरंजीवी योजना का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री ने अपने आधार पर, अपने सहयोगियों के आधार पर इस योजना को शुरू किया। अब उसका जो दूसरा चरण होता है उसमें लोगों की सहभागिता का होता है और तीसरा चरण होता है मॉनिटरिंग का। इस महामारी के दौर में जब पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जब इस महामारी से जूझ रहा है तो जाहिर सी बात है एक तनाव क्रिएट पूरे देश में। इसमें महत्वपूर्ण प्राथमिकता ये है कि लोगों की जान को बचाया कैसे जाए, लोगों को जो है रोग से दूर कैसे रखा जाए। तो जाहिर सी बात उन तमाम चीजों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इस महामारी के बीच में भी अपने निजी हित साधने में लग जाते हैं। वो बोले राजनीतिक जमात के लोग हो या हमारे बीच में से लोग हो, समाज के बीच में से लोग हो, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इक्के दुक्के जो भी मामले आते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज पर छाप छोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर उन लोगों को भी आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। सवाल वहां पर खड़ा होता है कि किसी भी योजना को सफल करने में भी जनता प्रमुख होती है और असफल करने में भी जनता प्रमुख होती है। जनता के बीच में छुपे हुए कई लोग ऐसे होते हैं जनता के वेश में तमाम योजनाओं को कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिशों में लगातार लगे रहते हैं। सरकारों के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक बंदी से हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र द्वारा या राज्य सरकारें द्वारा इस प्रकार के माहौल में तैयार की जा रही है, लागू किया जा रहा है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण वहां भी है कि मॉनिटरिंग का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग होना जरूरी है उमंग जी, लेकिन इस दौर में इतनी ज्यादा सशक्त मॉनिटरिंग तभी हो सकती है जब पूरी तरह से राजस्थान का प्रत्येक नागरिक या देश का प्रत्येक नागरिक इस कोरोना काल से दूर हट जाए या इस रोग से दूर हो जाए, तब जाकर के सशक्त मॉनिटरिंग हो सकती है। इस समय सिर्फ मॉनिटरिंग का काम नहीं है, प्रशासन के पास अलग काम है, शिक्षकों के पास में अलग काम है, स्थानीय लोगों के पास में अलग काम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है लोगों की जान बचाई कैसे जाए। तो ऐसे में उन लोगों को ये मौका मिल रहा है जो कहीं ना कहीं इस मॉनिटरिंग के अभाव का फायदा उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को आत्मविश्लेषण की ज्यादा आवश्यकता है बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की।
राकेश जी, आपको लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि शुरुआत में वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, उससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बात मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं है कि वाकई वैक्सीन लगाने से हमें फायदा होगा। तो मान सकते हैं कि ये लगातार जो आंकड़े हर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे ये भी वजह है कि शुरुआत में जो भ्रांतियां फैलाई गई, तमाम विपक्षी पार्टियां, उनकी ओर से जो सवाल खड़े किए गए थे, उसी की वजह से आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ पर। राकेश जी, देखिए प्रीति, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर कोई बात आती या आम लोगों के मुंह से ये कोई बात आती तो मैं मान सकता था कि कुछ हद तक इसमें चीजें उलटफेर हो सकती है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने खुद ने ये चीजें देखी है। जब ग्रामीण इलाकों में जब वैक्सीनेशन सेंटर खाली थे तो मैं खुद ने आसपास के इलाकों का दौरा किया और वहां पर ग्रामीण समाज के जो लोग थे उनसे बाकायदा मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद ने वैक्सीनेशन करवाया है, एक वैक्सीन मेरे लग चुकी है। मतलब कुल मिलाकर के उनके बीच में ऐसी भ्रांतियां हैं कि उनके जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने टीवी पर आकर के बड़बोलेपन में वो बयान तो दे दिए और उसके वो वाला जो बयान था वो तो सारे मीडिया में पूरे देश में प्रसारित हो गया, लेकिन जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो वो पूरी तरह से उन लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो जाहिर सी बात है वो जो पहले वाला बयान और सेकंड वाला उन तक नहीं पहुंचना, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है कि उन ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग 45+ यानी कि 50 पार कर चुके जो लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो पूरी तरह से वैक्सीन को स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक बताते हुए तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वहां पर जा रही है, सहयोगिनियां वहां पर जा रही है, चिकित्सा विभाग के लोग जा रहे हैं, उनको बैरंग लौटना पड़ रहा है, ये मैंने आंखों से देखा है। तो इसलिए उन बयानों का असर है कि आज देश में जो वैक्सीनेशन का रेशो है तो इतने समय बाद में बहुत अच्छे लेवल पर जाना चाहिए था, वो ज्यादा नहीं जा पाया है और यही कारण है कि 45+ के फेर में हम लोग उलझे पड़े, 18+ की लाइन लग रही है, क्योंकि वो युवा जो इन चीजों को जानता है, करीब से समझता है, राजनीतिक भाषा को भी जानता है, वो पूरी तरह से लाइनों में है, उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है और 45+ वाला जा नहीं रहा है। तो इस उलटफेर में सरकारों को ये निर्णय लेना होगा कि किस आधार पर वैक्सीन की नई नीति तैयार की जाए ताकि युवाओं को भी बाकायदा वैक्सीनेशन किया जा सके, क्योंकि किसी भी परिवार का 2 या 3 युवा जाकर के वैक्सीनेशन करवा करके आएगा तो परिवार में मैसेज देगा कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक मैसेज प्रॉपर तरीके से जाने में उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो गलतियां राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हम लोग कर चुके हैं पहले, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राकेश जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शुरुआत में जो गलती हुई है तमाम विपक्षी पार्टियों से, वो गलती अभी भी की जा रही है, क्योंकि अगर बात करें केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति के ऊपर तो आज के ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि एक तो एंटीबॉडी कॉकटेल और दूसरा स्पुतनिक की अगर हम बात करें तो स्पुतनिक का उत्पादन देश में शुरू हो चुका है, इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं और जो खेप जो भारत में बनी है वो वापस रशिया भेजी गई है क्लिनिकल जो लैब है उसमें टेस्टिंग के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, एंटीबॉडी कॉकटेल भी अब भारत में है अत्यधिक गंभीर मरीजों के लिए, हालांकि इसकी एक डोज की कीमत 60,000 रुपए है। और सबसे बड़ी बात कि एक नेजल वैक्सीन भी जो ड्रॉप की सहायता से हमारे नाक में डाली जाएगी अगर कोई कोरोना से पीड़ित है, ये भी बन चुकी है। तो सबसे बड़ी बात, पहले हमारे पास सिर्फ 2 वैक्सीन थी और तमाम उन कंपनियों ने भी और दूसरी कंपनियों ने भी, सिप्ला का यहां पर जिक्र करना जरूरी है, रॉश कंपनी का यहां पर जिक्र करना जरूरी है, इन कंपनियों ने भी अपने अपने लेवल पर यह वैक्सीन तैयार करवाई है और अभी भी लगातार इसके उत्पादन में, इसके निर्माण में लगे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता राकेश जी कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि इन्हें एक मंच पर आना चाहिए और सबसे बड़ी बात वैक्सीन को लेकर तो कृपया भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि अगर ये वैक्सीन बन रही है, भले ही एंटीबॉडी कॉकटेल हो या स्पुतनिक हो या नेजल वैक्सीन हो, ये तमाम दवाएं एक दिन में तो बनी नहीं है। जाहिर सी बात है कि कई महीनों से या कई दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था और बीच बीच में इसके बारे में खबरें भी आ रही थी। तो जो लापरवाही या जो गलती शुरू में की गई, कि आपको नहीं लगता कि वो गलती अभी भी की जा रही है राकेश जी? देखिए, जाहिर सी बात है, समाज ने एक दौर देखा है पिछले साल से लेकर के अब तक की जो स्थितियां रही उमंग जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक चरित्र के अलावा इस देश की जनता ने एक महत्वपूर्ण चेहरा और भी है जो इस दौर में देखा है। पहले दौर से लेकर के अब तक कहीं, यानी कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में कोरोना पैंडेमिक के दौरान बीच में पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन कई भामाशाह ऐसे भी थे जिन लोगों ने समाज को एक नया चेहरा बनकर के अपने आप को प्रस्तुत किया है। आप सोनू सूद का जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, आप राजस्थान के जोधपुर में उत्कृष्ट जो कोचिंग संस्थान है उसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने बाकायदा जोधपुर में एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट अभी जो है लगाया है। ऐसे अनगिनत भामाशाह हैं जो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा करके आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, चेहरा जनता के बीच में इस महामारी के दौर में जो जनता के साथ में खड़ा होगा, यकीन मानिएगा जनता उससे सदियों तक नहीं भुला पाएगी।
और 100 साल के बाद में आई इस महामारी को जनता ने बड़े करीब से देखा है, अपनों को खोया है, अपनों को बीमार से ठीक होते देखा है। तो जाहिर सी बात है जनता इन तमाम चीजों को समझती है कि उस दौर में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था, कौन खड़ा नहीं हुआ था। उन जनप्रतिनिधियों को, उन विधायकों को, उन एमपीज को, उन तमाम लोगों को जान चुकी है कि उस दौर में हमारे हालचाल पूछने कौन आया, कौन सामाजिक सरोकार के लिहाज से हमारे साथ में खड़ा हुआ। लेकिन भामाशाह ने बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे, बिना कोई वर्ग देखे, बिना कोई क्षेत्र देखे, जब देश को आवश्यकता पड़ी कि ऑक्सीजन की कमी है तो तमाम भामाशाह उठ खड़े हुए। भले वो टाटा हो, अंबानी हो, सोनू सूद हो या जोधपुर के एक छोटे से कोचिंग संस्थान के मालिक हो, ये तमाम लोग, ये छोटे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज के राजनीतिक पर्दे से गायब रहते हैं, वो इस दौर में आकर के जनता के साथ में खड़े हुए। ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर कही जा सकती है कि आज भी देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ में इस दुख की घड़ी में खड़े साथ नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी उमंग जी कि जो बयान जनता के बीच में राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा जाते हैं वो इम्पैक्ट ज्यादा डालते हैं। तो ऐसे में लेकिन धीरे धीरे अब जनता ये समझने लगी है कि कौन लोग पहले वैक्सीन के विरोध में थे और बाद में वैक्सीन सेंटर पे जाकर के वैक्सीनेशन करवा करके लौटे हैं, कौन कौन लोग लगातार बयानबाजी कर रहे थे और अब बाकायदा बीमारी के डर से वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाई देते हैं। राकेश जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, इतना वक्त नहीं है। वक्त होता तो चर्चा को और भी आगे बढ़ाते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रीति, जिस प्रकार से हमने राजनीतिक हस्तियों के भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, हमने राजनीतिक विश्लेषणों की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी और हमारे साथ में कुमार राकेश जी भी थे, उनकी भी हमने बात सुनी। और जाहिर सी बात है इन तमाम बातों पर अगर हम गौर करें, ध्यान दें और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी अगर इस चीज़ पर ध्यान दें, सबसे बड़ी बात जागरूकता का अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। और कृपया करके किसी के भी भ्रम में ना आए। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति आपको कुछ भी आपको बता रहा है, सबसे पहले खुद उसे जांचें, परखें और फिर स्वनिर्णय ले कि आपको वो चीज माननी है या नहीं माननी है। क्योंकि सरकार और प्रशासन उमंग लगातार दिन रात मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके से इस देश से जो ये महामारी है इससे निजात आम जन को मिल सके। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।